हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती है। ड्रामा की शुरुआत एक शानदार पार्टी से होती है, जिसे खास तौर पर सेन फैमिली ने एक जन्मदिन समारोह के लिए आयोजित किया है। इस पार्टी की गूंज हर जगह है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं, बल्कि एक खास वजह से रखी गई पार्टी है। आज सेन फैमिली अपनी बड़ी बेटी को, जो पिछले 8 सालों से विलेज में रह रही थी, घर वापस ला रही है। लोगों के थॉट्स हैं कि विलेज में इतनी लॉन्ग लाइफ बिताने के बाद उसका बर्ताव और आदतें भी विलेज की ही महिलाओं जैसी होंगी, ना कोई खास क्लास, ना कोई उच्च स्तर। इसके बाद हम मिलते हैं साउ से, जो असल में सेन फैमिली की वही बेटी है। इसे 8 साल पहले ये कहकर विलेज भेजा गया था कि वहाँ उसे अच्छे मैनर्स और कठिन जिंदगी का अनुभव मिलेगा, लेकिन साउ की हकीकत कुछ और है। वो पुराने समय की एक रानी रह चुकी है। इसकी शादी से ठीक कुछ दिन पहले वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई थी, और जब होश आया तो खुद को एक नई दुनिया में पाया, जहाँ उसे अपने बचपन के पल याद आने लगे। बचपन में उसकी एक बहन थी सिया, और उनके माता पिता ने सिया को घर में रखने का फैसला किया, जबकि साउ को विलेज भेज दिया, ताकि कम से कम एक बच्चे की अच्छी तरह परवरिश हो सके। उस समय सिया काफी बदतमीज थी और अक्सर साउ को तंग किया करती थी। अब साउ की वापसी हो चुकी है और उसका इरादा है कि वो सबको सही सबक सिखाए। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि सब उसका इंतजार कर रहे हैं। साउ तंज कसते हुए पूछती है, ये बताने वाले तुम कौन हो? असिस्टेंट मन में सोचता है कि भले ही वो विलेज से आई है, मगर उसके हाव भाव और रुतबे में किसी राजा महाराजा की झलक है। दूसरी तरफ हम सिया और उसके माता पिता को देखते हैं, जो साउ को बुला रही हैं एक खास मकसद के लिए, उसे मिस्टर यू के साथ शादी के लिए तैयार करना, क्योंकि उनकी अपनी बेटी यह रिश्ता नहीं चाहती। साउ को मोहरा बनाना चाहते हैं, ताकि शादी के बाद सेन फैमिली की इज्जत और प्रतिष्ठा और बढ़े। साउ जैसे ही वहाँ आती है, तभी एक आदमी अंदर आता है और ऊंची आवाज में कहता है, कौन है सेन फैमिली की बड़ी बेटी जो मुझसे शादी करने वाली है? मैं कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होऊंगा। उसे बताया गया था कि बड़ी बेटी पूरी तरह सफेद कपड़ों में होगी, और उसकी नजर एक महिला पर पड़ जाती है। वो महिला से कहता है, तुमने आईने में खुद को देखा है? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझसे शादी कर सकती हो? महिला कुछ कह पाती उससे पहले सिया आती है और उस महिला का पक्ष लेते हुए कहती है, हाँ, मेरी बहन उम्र में बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ ऐसी बातें करो। पहले शादी हो जाने दो, फिर तलाक की सोच लेना। अभी से ये बेतुकी बातें क्यों? मगर मिस्टर यू पहले से ही नाराज है। साउ तुरंत समझ जाती है कि असल में यहाँ किसी को भी उसकी पहचान नहीं मालूम, क्योंकि बचपन में ही उसे घर से निकाल दिया गया था। साउ कहती है, शादी टल सकती है, लेकिन अभी नहीं। वो गुस्से में पूछता है, तुम हो कौन फैसला करने वाली? साउ रुतबे भरे अंदाज में कहती है, मैं सेन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, और मुझसे नीची आवाज में बात करो। ये सुनकर सिया को जलन होती है, क्योंकि वो सोचती थी कि विलेज से आई साउ दिखने में साधारण होगी, लेकिन सभी लोग साउ की खूबसूरती और शालीनता की तारीफ करते जा रही हैं। सिया माहौल शांत करने का दिखावा करते हुए साउ से कहती है, यू की बातों पर ध्यान मत दो, ऐसी बातें आती जाती रहती हैं, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। साउ उसे डांट देती है, मैं तुमसे बड़ी हूँ और मेरी इजाजत के बिना बात मत करो। लगता है मुझे सबको मैनर सिखाने होंगे। यू साउ की सुंदरता देखकर एक पल को चुप हो जाता है, लेकिन फिर कहता है, मान लिया तुम खूबसूरत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मजबूरी में शादी करूं। मैं विलेज की लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। साउ कहती है, चुप रहो, यहाँ सदियों से शादी माता पिता तय करते हैं, और तोड़ने का हक भी उन्हीं को है। तुम नाबालिग को बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया? जाओ अपने माता पिता को बुलाओ, फिर बात करेंगे। यू गुस्से में अपनी माँ को लाता है, जो कहती है, मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता तो शादी यहीं खत्म। पार्टी में मौजूद सभी जानते थे कि ये महिला असली नहीं बल्कि एक मिस्ट्रेस है। साउ साफ कह देती है, तुम मिस्ट्रेस हो, इस मामले में तुम्हारा कोई हक नहीं। आंटी गुस्से में कहती है, तुम मुझे मिस्ट्रेस कहने वाली कौन? साउ शांति से लेकिन दृढ़ता से कहती है, मुझे फालतू के झगड़े पसंद नहीं, मेरे अपने स्टैंडर्ड है। अगर फैमिली के रियल मेंबर्स कहेंगे तभी शादी रद्द होगी। ये सुनकर यू अपनी माँ को लेकर पार्टी छोड़ देता है और कहता है कि वो वापस जरूर आएगा। पार्टी में मौजूद लोग साउ की तारीफ करते हैं। किसने सोचा था कि विलेज से आई लड़की इतनी रॉयल और एलिगेंट होगी। तभी साउ की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है, किम। उसे देखते ही साउ की आंखें भर आती है और हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। वहाँ हम देखते हैं प्रिंसेस साउ और उसके सैनिक किम को।
जिसे मजबूरी में जहर पीना पड़ता है, क्योंकि उस समय के नियम के अनुसार निचले दर्जे का व्यक्ति ऊंचे दर्जे के इंसान से ना तो प्रेम कर सकता है और न ही रिश्ता बना सकता है। किम की मौत साउ के सामने होती है और साउ पछतावे में कहती है, मुझे तुम्हारे साथ भाग जाना चाहिए था। किम आखिरी सांस में कहता है, जिंदगी में तो मैं इजहार नहीं कर पाया, लेकिन जाते जाते जरूर कर रहा हूँ। वर्तमान में किम का दोस्त नोटिस करता है कि साउ उन्हें क्यों देख रही है, लेकिन किम कहता है, देखने दो, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वो पार्टी छोड़ देता है और साउ उसके पीछे जाती है, लेकिन वो जा चुका होता है। अगले दिन सिया अपनी ग्रैंडमा के सामने साउ की बुराई करने लगती है, बताती है कि कैसे जन्मदिन वाले दिन सबके सामने उनकी बेइज्जती हुई और साउ तो बिना विश किए चली गई। साउ ये सब सुन लेती है, लेकिन वो ऐसी महिला नहीं जो बेवजह बहस करे। वो ग्रैंडमा के पास जाती है, जो गुस्से में पूछती है, इतनी जल्दी क्यों चली गई? साउ मुस्कुराकर कहती है, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई थी, लेकिन आप मौजूद नहीं थी तो दे नहीं पाई। सिया सोचती है कि गिफ्ट में कुछ खास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही साउ ग्रैंडमा को कैलीग्राफी का काम देती है, ग्रैंडमा हैरान होकर खड़ी हो जाती है। वो काम इतना बारीक और शानदार था कि ग्रैंडमा उसकी तारीफ करती रहती है। सिया चिढ़कर पूछती है, इसमें ऐसा क्या खास है? ग्रैंडमा बताती है कि ये दुनिया के सबसे दुर्लभ कामों में से एक है। सिया शक जाहिर करती है कि कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं, लेकिन ग्रैंडमा साफ कहती है कि ये असली है और वो खुद पहचान सकती है। ग्रैंडमा साउ को धन्यवाद देती है और पिछले दिन की बात के लिए माफी भी मांगती है। इसके बाद बिजनेस की चर्चा होती है। ग्रैंडमा चाहती है कि साउथ वेस्ट की डील उनके हाथ में आए, लेकिन साउ के फादर कहते हैं कि फिलहाल इतने संसाधन नहीं है और अगर घाटा हो गया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। ग्रैंडमा उन्हें डांटते हुए कहती है, बिजनेस में रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? वो एक आने वाले इवेंट की बात करती है और तय होता है कि वहाँ कौन जाएगा। साउ मन ही मन सोचती है कि यह उसके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि उसे काफी नॉलेज है। फादर अब भी मना करते हैं, लेकिन ग्रैंडमा गुस्से में कहती है, अगर डील नहीं कर सकते तो बिजनेस छोड़ दो, मैं किसी और को बैठा दूंगी। साउ वहाँ जाने के लिए हामी भर देती है। उसकी माँ सोचती है, वाह, इसमें तो काफी आत्मविश्वास है। ग्रैंडमा ने तय किया था कि जो भी यह डील लेकर आएगा उसे कंपनी के 20% शेयर मिलेंगे। मॉम साउ को समझाने की कोशिश करती है, गांव में रहकर तुम्हें बिजनेस का क्या पता, लालच में मत पड़ो वरना बदनामी होगी। फादर भी कहते हैं कि लड़कियों को बिजनेस की समझ नहीं होती। तब ग्रैंडमा उन्हें याद दिलाती है, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने सब संभाला था और आज तुम ये बातें कर रहे हो। फादर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरा मतलब ये था कि जब जी है तो साउ को उस इवेंट में जाने की जरूरत नहीं। और फिर वो साउ से कहती है, तुम्हारा छोटा भाई जी वहाँ चला जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। साउ कहती है, अरे पर आपको नहीं लगता कि अगर इसको भाई बहन के रिश्ते के तौर पर देखें तो मैं सबसे बड़ी हूँ और क्योंकि मैं एल्डेस्ट हूँ तो अब समय आ गया है कि मैं बिजनेस संभालने जाऊँ। इधर सिया भी चुप नहीं बैठती और कहती है, बस करो अब, इतने साल बाद तुम यहाँ आई हो तो क्यों सोचती हो कि यहाँ सब तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार होंगे? वैसे भी मैं और मेरा भाई यहाँ कई सालों से हैं और हमें बिजनेस के सारे तरीके पता हैं। तभी सिया ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करती है, ग्रैंडमा मेरा भी हक बनता है वहाँ जाने का और सबको दिखाने का कि मैं क्या कर सकती हूँ। ग्रैंडमा मान जाती है, ठीक है, तुम और तुम्हारा भाई साथ जाकर डील पक्की करके आओ। वहीं दूसरी तरफ वो साउ से कहती है, फिलहाल वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, पहले यहाँ के माहौल में ढल जाओ फिर जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तभी एक स्टाफ मेंबर दौड़ते हुए आता है और बताता है, हमें किम फैमिली से कॉल आया है, वे मिस साउ से बात करना चाहते हैं। साउ बात करने जाती है, जहाँ एक एजेंट कहता है उनकी माँ की हालत काफी बिगड़ गई है, इसलिए शादी जल्दी करनी होगी। आपकी जो भी शर्तें हैं आप बता सकती हैं। ये सुनकर साउ बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है सिया पर, जो पहले ही एक एग्जीबिशन में पहुंच चुकी है। लोग उसकी चीजों को लेकर काफी इंटरेस्ट दिखा रहे थे। सिया कहती है, ग्रैंडमा ने मुझसे बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ भेजा है तो मैं किसी को निराश नहीं करूंगी। तभी लोग एल्डेस्ट डॉटर के बारे में पूछते हैं। सिया ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें तो पता है वो विलेज से आई है, यहाँ कौन उसे बुलाना चाहेगा, इसलिए मुझे भेजा गया है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। लोग उसकी इस बात की तारीफ करते हैं। इधर साउ भी जाने के लिए तैयार हो जाती है, उसी इवेंट में जहाँ ग्रैंडमा ने उसे मना किया था। उसे पिक करने किम आता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एजेंट ने खुद साउ को इनवाइट किया था। अब साउ सेन फैमिली की नहीं बल्कि किम फैमिली की साइड से वहाँ जा रही है। उधर सिया अपनी तारीफें करती रहती है।
लेकिन साथ में किसी की बेइज्जती भी हो रही थी। तभी साव वहाँ पहुँचती है और सबका ध्यान उसी पर चला जाता है। ये देखकर सिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साव से सिया पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसी वक्त जी और फादर भी आकर डांटते हैं, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो नुकसान कैसे संभालोगी? तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जी कहता है, डैड मुझे तो पहले से पता था ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ आएगी। साव कहती है, मैंने किसी का पीछा नहीं किया, मैं मिस्टर किम के साथ आई हूँ। सिया चिल्लाती है, चुप रहो, किम का नाम मत लो, वो कितने बड़े इंसान है तुम्हें अंदाजा है? अगर झूठ बोलना है तो किसी और का नाम ले लो। साव ताना मारती है, लगता है तुम दोनों का दिमाग एक जैसा है, दोनों बिना सोचे बकवास करते हो। फादर डांट रहे होते हैं कि तभी एक बेहद कीमती एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा सामने लाया जाता है। साव उसे देखते ही पहचान लेती है कि उसने ये अपने प्यार एम्परर किम के लिए बनाया था। जब वो उसे छूने जाती है तो गुस्से में सिया उसे रोकने आती है, लेकिन धक्का लगने से सिया गिर जाती है और वो एंटीक पीस भी गिर जाता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो पूरे एग्जीबिशन का मेन पीस था। मिसेस सासा आ जाती है और सबको लगता है अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फ्लैशबैक में दिखता है कि साव ने ये किम के लिए बनाया था। साव कहती है, माफ करना, मेरी बहन की वजह से ये डैमेज हो सकता था, लेकिन ये बिल्कुल सही है, अगर कोई नुकसान हुआ होगा तो हम भरपाई करेंगे। लेकिन सिया उसे खींच लेती है, तुम कौन होती हो मेरी तरफ से माफी मांगने वाली, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जी भी चिल्लाता है तो साव को गुस्सा आ जाता है और विलेज के पुराने पल याद आते हैं। वो सिया को थप्पड़ मार देती है, ये मैनर्स सिखाने के लिए है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ और फैमिली की इज्जत बचा रही हूँ। तुम उसे और गिरा रही हो। फिर जी को भी थप्पड़ मारती है, मुझे पता है तुम क्या कहोगे, इसलिए पहले से पनिश कर रही हूँ। फादर गुस्से में आकर साव पर चिल्लाते हैं, पर साव कहती है, अगर मेरे भाई बहन फैमिली की बदनामी करेंगे तो मैं बस सबक सिखा रही हूँ। सिया गुस्से में साव को मारने आती है, लेकिन उसके हाथ से कपड़ा गिर जाता है। सासा भड़क जाती है, तुम्हें पता है ये हाथों से क्यों बनाया गया था? अब मुझे तुम्हारी फैमिली को सबक सिखाना पड़ेगा। सिया डटते हुए कहती है, हमने कुछ नहीं किया, सब साव की गलती है। साव के डैड भी ब्लेम साव पर डाल देते हैं, ये विलेज से आई है, इसे मैनर्स नहीं है, सारी गड़बड़ इसकी वजह से है। फादर साव को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहते हैं, लेकिन साव इनकार करती है, बिना सबूत में माफी नहीं मांगूंगी, और असली गलती सिया की है। तभी किम आ जाता है और फादर का हाथ रोक लेता है। सिया कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए। साव झूठ बोल रही है कि आप उसे लाए हैं। किम सबके सामने कह देता है, मैं ही साव को यहाँ लेकर आया हूँ। सब चौंक जाते हैं। किम का दोस्त हान इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि किम ने आज तक किसी का साथ नहीं दिया था। किम कहता है, मैं खुद सीसीटीवी फुटेज मंगवाऊंगा। ये सुनते ही सब डर जाते हैं और सफाई देने लगते हैं। सासा कहती है, माफ करना, मुझे पहले चेक करना चाहिए था, असली गलती सिया की है। किम सिया से पूछता है, अभी भी झूठ बोलोगी तो मैं फुटेज मंगवाऊं? सिया चुप हो जाती है। अब मुद्दा ये था कि एम्ब्रॉयडरी खराब हो चुकी थी। हान कहता है, फिक्र मत करो, अगर किम को कुछ चाहिए तो मैं कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा। साव कहती है, जब मैं विलेज में थी मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी थी, तो मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसे मेरी बहन ने खराब किया है। सासा ताना मारती है, क्या तुम्हें लगता है ये कहकर स्पॉटलाइट ले लोगी? ये एम्ब्रॉयडरी क्वीन ने की है, कॉपी भी नहीं हो सकती। साव आत्मविश्वास से कहती है, मैं कर सकती हूँ। अंदर ही अंदर उसे पता है कि ये उसी का काम है। सासा कहती है, ठीक है, अगर कर पाई तो ये वेल तुम्हारा, वरना एक्शन लेंगे। किम रोकना चाहता है, लेकिन साव कहती है, मुझ पर भरोसा रखो। सारे मटेरियल्स मंगवाए जाते हैं और साव काम शुरू करती है। सिया सोच रही थी कि ये फेल हो जाएगी, लेकिन साव मिनटों में बेहतरीन काम कर देती है। सासा हैरान रह जाती है कि इतना फेमस डिजाइनर भी इसे नहीं कर पाता, ये लड़की कैसे कर गई। मिस्टर साई भी इम्प्रेस हो जाते हैं। हान कहता है, सासा तुमने कहा था अगर ये कर दे तो इसे दे दोगी, लेकिन साव मना करती है, ये मिस्टर वेंग का है, हमारी छोटी फैमिली इसे नहीं रखेगी, लेकिन आपसे कॉर्पोरेशन करना हमें खुशी देगा। मिस्टर वेंग खुश होकर साव की तारीफ करते हैं और मदद की पेशकश करते हैं। फिर वो एक रेयर पेंटेड एम्ब्रॉयडरी दिखाते हैं जिसमें बारीकी की जरूरत थी। साव देखते ही इमोशनल हो जाती है। सासा समझती है कि साव डर रही है और कहती है, नर्वस मत हो, नहीं करना चाहो तो मत करो। लेकिन साव कॉन्फिडेंटली कहती है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। वो इसे बड़े अच्छे से ठीक कर देती है और याद करती है जब वो इसे बनाते वक्त
एम्परर किंग से शादी के बाद इसे पूरा करने का वादा किया था। प्रेजेंट में फादर खुश होकर तारीफ करते हैं। लोग रानी की मौत पर गलत कहानियां गढ़ने लगते हैं। साव को गुस्सा आता है कि उनके प्यार को गलत रंग दिया जा रहा है। वो भड़ककर पेंटिंग को वहीं काट देती है और सब दंग रह जाते हैं। सिया कहती है कि देखा, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो, बस सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। लेकिन वही सोक के फादर पूरी तरह उल्टा बयान देते हैं। वो मिस्टर वेंग से कहते हैं कि जो कुछ भी इस लड़की ने किया है उसकी जो भी सजा देनी हो आप दे सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पर वो साव का पक्ष तक नहीं लेते। मिस्टर वेंग साव से कहते हैं कि तुमने हमारे सबसे अनमोल पीस को तोड़ दिया है, तो तुम्हें सबके सामने बताना ही होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया। इसके बाद साव बचे हुए आधे पेंटिंग को खोलती है, जिसमें एक बिल्कुल नई पेंटिंग निकल आती है। उसमें रानी और राजा सम्राट की तस्वीर थी, जिसमें राजा का चेहरा बिल्कुल किम से काफी मिलता जुलता था। सब लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। उसी वक्त साउ सबको असली इतिहास सुनाने लगती है, जिससे वहाँ मौजूद सबका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इसी तरह पार्टी का अंत हो जाता है। इसके बाद सिया गुस्सा में ग्रैंडमा के पास जाती है और शिकायत करने लगती है, देखो ग्रैंडमा, साउ ने मुझे सबके सामने मारा है। इसी बीच मॉम अपने बेटे जी को देखती है, जिसके हाथ पर साउ के प्रिंट तक बने हुए थे, और वो भी साउ की बुराई करने लगती है। ग्रैंडमा पूछती है कि ये सब कैसे हुआ और मिस्टर वेंग ने डैड से क्या कहा। जवाब में वो झूठ बोल देते हैं कि मिस्टर वेंग डैड की बहुत इज्जत करते हैं और हमारे साथ डील करने के लिए राजी हो गई थी। वो पूरी सच्चाई छुपा लेते हैं और बस इतना बताते हैं कि साउ ने बेइज्जती की और डैड ने अपना नाम बना लिया। फादर भी अपनी तारीफ करना नहीं छोड़ते। ग्रैंडमा खुश हो जाती है कि इस इवेंट से कुछ तो फायदा हुआ। अब कंपनी के 20% शेयर्स तो पक्के हैं। लेकिन मॉम बोलती है कि अगर साउ को ज्यादा दिन यहाँ रखा गया तो वो हमारे लिए परेशानी बन सकती है। तभी साउ अंदर आती है और पूछती है कि किसने उसे प्रॉब्लमेटिक कहा। मॉम बढ़ा चढ़ाकर बातें करने लगती है, तो साउ कहती है, जब आपको पूरी सच्चाई पता नहीं है तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मुझे कैसे जज कर सकते हो। जी और सिया ने आपको पूरी बात बताई ही नहीं। मैं बताती हूँ उस इवेंट में असल में क्या हुआ था। फिर साउ सारी घटना ग्रैंडमा को विस्तार से सुनाती है। ग्रैंडमा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि मेरा बेटा किसी काम का नहीं, लेकिन हमारी फैमिली में सबसे समझदार तुम हो। साउ कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मिस्टर वेंग मुझसे काफी इम्प्रेस हुए थे। तभी मिस्टर वेंग का कॉल आता है और ग्रैंडमा कहती है, पिक करो, हम भी सुनना चाहते हैं। टाइम पर मिस्टर वेंग कहते हैं, मिस साउ, आपके साथ डील करना बहुत अच्छा लगा और हमें खुशी होगी अगर आप खुद आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। ये साबित हो जाता है कि डील साउ की वजह से हुई है, वरना जी और सिया तो बस चालाकी करके बातें पलटने और ग्रैंडमा का दिमाग घुमाने में माहिर है। साउ कहती है कि जरूर, मैं जाकर डील साइन करूंगी। इसके बाद तय हो जाता है कि 20% शेयर्स उसके नाम होंगे। लेकिन मॉम, जी, सिया और उनके डैड चारों अपनी अपनी चालें बुनने लगते हैं। डील साइन होने दो, फिर इस लड़की को हम अच्छे से संभाल लेंगे। 20% तो क्या, 80% शेयर्स भी हमारे पास आ जाएंगे। तभी साउ को मिस्टर किंग का भी कॉल आता है, जिसमें वो उसे नई डील पर बधाई देते हैं और अपने घर इनवाइट करते हैं। ग्रैंडमा की खुशी दोगुनी हो जाती है और साउ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह देखकर सिया जल जाती है कि सब कुछ साउ के हिसाब से हो रहा है। ग्रैंडमा सिया से कहती है, अगली बार मुझसे झूठ मत बोलना और अपनी बड़ी बहन साउ से कुछ सीखो। अगले दिन किम उसे लेने आता है और दोनों में अच्छी बातचीत होती है। रास्ते में साउ एक कपल को बाइक राइड पर देख लेती है और उत्साहित हो जाती है। किम भी ये नोटिस करता है। किम के घर पहुंचने पर उसे लगता है कि साउ नर्वस होगी, लेकिन साउ बिल्कुल नर्वस नहीं होती, बल्कि मुस्कुराते हुए अंदर जाती है ताकि सबको इम्प्रेस कर सके। तभी यू सामने आता है और कहता है, कल आना, आज मैं फ्री नहीं हूँ। साउ जवाब देती है, मैं तुम्हारे हिसाब से क्यों चलूं? यू कहता है, तुम माफी मांगने आई हो तो वैसे एक्ट मत करो जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। साउ साफ कह देती है कि वो माफी मांगने नहीं आई है। यू कहता है, तुम गिफ्ट भी लाई हो, कोई बात नहीं, कल आना। किम बीच में बोलता है, वो तुमसे मिलने नहीं आई है। यू गुस्से में कहता है, इतना सब होने के बाद भी तुम माफी नहीं मांगोगी? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ साउ से माफी मांगती है और कहती है कि गलती हमारी है, हमने बेटे को अच्छे मैनर्स नहीं सिखाए। साउ को वैसे भी यू में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वो ध्यान नहीं देती और बाकी आंटियों को गिफ्ट देने लगती है। सबको गिफ्ट पसंद आता है, लेकिन एक आंटी जलन में बोल पड़ती है, तो साउ गिफ्ट वापस ले लेती है और कहती है कि ये गिफ्ट सिर्फ फैमिली और बुजुर्गों के लिए था। मिस्ट्रेस गुस्से में भड़क जाती है
लेकिन दूसरी आंटी समझा देती है कि झगड़ा मत करो। लंच टेबल पर बिजनेस वूमेन मजाक में कहती है कि किम आज साउ के लिए फ्री है। ये तो सोचा भी नहीं था। साउ इशारा करती है कि ऐसे लोगों पर एनर्जी बर्बाद न करो। तभी यू अपने दोस्तों से उलझ जाता है और पिट जाता है। किम आकर पूछता है तो यू शिकायत करने लगता है। साउ के आते ही यू कहता है मैं हैंडसम हूँ, अट्रैक्टिव हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा पीछा करो। मैंने कहा ना शादी नहीं करूँगा। साउ सोचती है कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मदद करने आई और उल्टा सुनना पड़ रहा है। फ्लैशबैक में दिखता है कि लंच पर मिस्ट्रेस बातें बनाने लगी थी और किम ने साउ का पक्ष लिया। तभी क्लब से कॉल आया और किम को जाना पड़ा। साउ उसके साथ चली गई। वहाँ दोस्तों ने यू का मजाक उड़ाते हुए गेम खेलने की चुनौती दी। अगर हम जीते तो ट्रायल करेंगे। साउ को पूरा यकीन था कि यू फंसेगा, लेकिन यू गुस्से में साउ को जाने के लिए कहता है। साउ सोचती है कि ये बाहर से सख्त है लेकिन दिल से साफ है। ए में अचारी होती है और साउ पहला निशाना ही 10 पर लगाती है। फिर एक साथ 2 एरो मार देती है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। साउ बाजी जीत जाती है और सब माफी मांगते हैं। यू फिर शादी वाली बात छेड़ता है तो साउ कहती है कि अगर हम तुम्हें बचाने नहीं आते तो आज तुम्हारी हालत खराब हो जाती। तभी साउ उसके ऊपर वाइन फेंक देती है और कहती है कि अपनी सोच बदलो। बाद में किम यू को अलग कमरे में बुलाकर पीटता है। फिर साउ उसकी चोट पर पट्टी करते हुए पूछती है तुम अपनी माँ के साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करते। यू बचकाना जवाब देता है क्योंकि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, वो अपनी बागी को ज्यादा तवज्जो देती है। साउ कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि इस उम्र में आकर ऐसी बातें करना कुछ ज्यादा ही गलत है। वो जवाब देते हैं कि देखो चाहे जो भी हो तुम मुझे इन सब मामलों में फॉलो नहीं कर सकती। उसी वक्त घर जाने का समय हो जाता है जहाँ यू और किम दोनों साउ के साथ होते हैं। साउ अकेली कार का दरवाजा खोलती है और साउ किम के साथ ही जाएगी। यू कहता है कि अच्छा है एक ही घर जाना है, मेरा पेट्रोल भी बच जाएगा, मैं भी तुम्हारी कार में बैठ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो कार का हैंडल पकड़ता है कार आगे बढ़ जाती है। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर यू को तो हमने बैठाया ही नहीं। किम कहता है जाने दो, वो खुद घर पहुँच जाएगा। यू पीछे पीछे भागता है लेकिन कार में नहीं बैठ पाता। दूसरी ओर कार में बैठकर साउ किम की चोट पर पट्टी करने लगती है और फिर किम उसे घर पर छोड़ देता है। साउ दिन भर की मदद के लिए किम को थैंक यू कहती है और वो घर लौट जाता है। घर पहुंचकर किम देखता है कि सभी लोग बहुत खुश हैं। वो पूछता है कि आखिर कौन सी गुड न्यूज है। तब सब बताते हैं कि यू खुशी खुशी साउ से शादी करने को तैयार हो गया है, जो सभी के लिए खुशखबरी है मगर किम के लिए नहीं। किम कहता है कि भले ही यू ने हामी भर दी हो लेकिन साउ उससे शादी नहीं करेगी। यू पलटकर कहता है कि क्यों नहीं करेगी, उसने मुझसे खुद कहा है कि जल्दी सगाई कर लो और 1 साल में 2 बच्चे पैदा करो। इससे साबित होता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। किम हैरान रह जाता है क्योंकि साउ के व्यवहार से ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। इसी बीच मिस्ट्रेस इस रिश्ते का विरोध करती है और कहती है कि किसी विलेज की लड़की से शादी करने की जरूरत नहीं, उनकी दूसरी बेटी भी है, उससे शादी कर सकते हो। लेकिन घर की आंटियां मिस्ट्रेस को चुप करा देती हैं। यू कहता है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागती हो। दूसरी तरफ किम अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि आपको ब्रेक की जरूरत है, आपने फाइल उल्टी पकड़ रखी है और 1 हफ्ते बाद की मीटिंग को कल करने की बात कर रहे हो, जो नामुमकिन है। लगता है मैडम और बॉस यू की शादी की बात से आप अनकंफर्टेबल हो। किम समझ जाता है कि उसके चेहरे से सब साफ हो रहा है तो कहता है कि हाँ, लेकिन इसे किसी को मत बताना। उसका असिस्टेंट उसे एक अच्छा आइडिया देता है और किम फौरन घर की ओर निकल जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि साउ वेडिंग ड्रेस चुनने आई है। वहाँ पहुंचकर वो पूछता है साउ कहाँ है, तो सब बताते हैं कि वो ड्रेस सिलेक्ट करने गई है। किम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से जल्दी निकल जाता है। आंटी कहती है कि वो आजकल बहुत बिजी रहता है। साउ ड्रेस फिटिंग के लिए आती है और किम खुद ड्रेसिंग रूम में जाकर उसकी ड्रेस की जिप लगाने में मदद करता है। साउ पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। किम कहता है कि बस अपनी फीलिंग्स बताने आया हूँ। साउ कहती है कि कैसी फीलिंग्स, और याद दिलाती है कि तुम्हारे एजेंट ने मुझे कहा था कि अगर मैं यू से शादी कर लूँ तो तुम डील में मेरी मदद करोगे और इवेंट में ले जाओगे। मैं तो बस वही कर रही हूँ। लेकिन किम कहता है कि ये डील यही खत्म कर दो। बाहर खड़े यू की आवाज आती है कि ड्रेस ट्राई करने में और कितना वक्त लगेगा। किम कहता है कि अगर यू ने मुझे यहाँ देख लिया तो तुम्हें पता है वो क्या सोचेगा। किम सोच रहा था साउ डर जाएगी, लेकिन साउ उसे सोफे पर बैठाकर किस करने लगती है।
किम हैरान रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी ओर घर में सभी डिनर के लिए बैठे होते हैं और बारिश हो रही होती है। आंटियां कहती है कि आज यहीं रुक जाओ, बारिश रुकने के बाद जाना। यू और साव एक साइड बैठे थे, जिसे देखकर किम गुस्से में हो जाता है और चॉपस्टिक तोड़ देता है। यू साव को उसके पसंदीदा वेजिटेबल्स सर्व करता है, जबकि किम साव को मीट देता है। कहता है कि तुम्हें प्रोटीन की जरूरत है। इस बच्चे की मत सुनो। आंटी को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। बारिश रुक जाती है, लेकिन आंटी कहती है कि रात को तूफान आ सकता है, इसलिए यहीं रहो। साव मान जाती है। सासा खुश हो जाती है क्योंकि उसके मन में कुछ और चल रहा था। किचन में 4 ग्लास दूध रखे होते हैं। आंटी उनमें कुछ मिला देती है और 1 ग्लास यू को देती है। कहती है कि पीना मत भूलना। यू सोचता है कि ये दूध किम को दे देगा, लेकिन किम के दरवाजे पर पहले से ही सासा दूध लेकर खड़ी होती है। सासा मना कर देती है और तभी मिस्ट्रेस भी दूध लेकर आ जाती है। यू कहता है कि सब लोग दरवाजे पर क्यों खड़े हैं। अंदर किम शावर ले रहा होता है और साव के बारे में सोच रहा होता है। दरवाजा खोलते ही सब उसे दूध पिलाने लगते हैं। यू को शक होता है कि सब उसकी केयर क्यों कर रहे हैं। आखिरकार मिस्ट्रेस और सासा साव के कमरे में दूध रख देते हैं, लेकिन साव समझ जाती है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए कहती है कि आपको जरूरत है, आप पिए, मैं दूध नहीं पीती। तभी यू आ जाता है और कहता है कि अगर नहीं पीना तो मत पियो, ये अदला बदली क्यों हो रही है, मैं खुद अपना दूध पी लूंगा। वो दूध पी जाता है। सासा का प्लान फेल हो जाता है। तभी आंटी भी साव के लिए दूध लेकर आती है, लेकिन यू कहता है कि बस अब और मत दो, ये भी मैं पी लूंगा, और पी जाता है। साव और यू एक कमरे में बैठे होते हैं और दूध का असर यू पर होने लगता है। साव उसे उठाकर बाथटब में फेंक देती है, जिससे उसका होश लौटता है और वो माफी मांगने लगता है। उसी वक्त साव को किम का मैसेज आता है और वो समझ जाती है कि किम भी नॉर्मल नहीं है। वो उसके कमरे में जाती है। वहाँ कोई डिंग नहीं दिखती, लेकिन किम उसे जाने नहीं देता और साव वही रुक जाती है। पूरी रात किम उसे पकड़कर सोता है। सुबह मिस्ट्रेस सोचती है कि अब तो किम पकड़ा जाएगा और उसकी शादी फिक्स हो जाएगी, लेकिन दरवाजा खुलते ही किम और साव बाहर आते हैं। साव कहती है कि मैं तो बस गुड मॉर्निंग और बिजनेस डील पर बात करने आई थी। फिर सब सासा के कमरे में जाते हैं, जहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है और सासा चिल्लाने लगती है। यू कांप रहा होता है और सब लिविंग रूम में बैठकर चर्चा करते हैं। आंटी अपनी गलती मानती है और मिस्ट्रेस को भी सब कबूलना पड़ता है। ताव कहती है कि मैं ऐसी फैमिली में कैसे रह सकती हूँ। किम कहता है कि सगाई तोड़ दो और शादी कैंसिल कर दो। आंटी फैसला साव पर छोड़ देती है और साव भी मान जाती है। यू और साव की सगाई टूट जाती है। बाद में एक कॉन्फ्रेंस में सभी लोग साव पर ध्यान दे रहे होते हैं, जिससे सिया जलने लगती है और कहती है कि ऐसे ही चलता रहा तो साव हम सब पर हावी हो जाएगी। फादर कहते हैं कि हमें एडजस्ट करना होगा। साव के घर पहुंचते ही ग्रैंडमा गुस्से में बैठी होती है, लेकिन सिया खुश। ग्रैंडमा कहती है कि सगाई टूट गई और मुझे पता भी नहीं चला, सिया ने मुझे बताया। साव कहती है कि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मैंने खुद फैसला लिया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम ऑफिस मत जाना, यही सजा है। साव कहती है कि ठीक है, लेकिन सोचिए मिस्टर वैंग सिर्फ मुझसे डील करेंगे और अगर मैं वहाँ नहीं रहूंगी तो डील कैंसिल हो जाएगी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात होती है और सिया साव से बैट लगाती है कि अगर मैं हार गई तो तुम काम जारी रख सकती हो, लेकिन अगर तुम हारी तो 10% शेयर्स मेरे भाई को और 10% शेयर्स मेरे डैड को होगी। साव मान जाती है। सिया और सासा प्लानिंग करते हैं। इवेंट में साव अपने डिजाइन पेश करती है, लेकिन सासा और सिया उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। साव कहती है कि ठीक है, अभी के अभी कढ़ाई करके देख लेते हैं। हान अरेंजमेंट करा देता है। सिया डर जाती है। किम भी आकर बैठ जाता है। लाइव स्ट्रीम हो रही होती है। सासा डरती है कि सिया की गलती से उनका प्लान फेल हो जाएगा। साव का डिजाइन परफेक्ट होता है, जबकि सिया के पास कुछ नहीं होता, तो वो गुस्से में डिजाइन काटने वाली होती है, लेकिन हान रोक देता है। हान मजाक उड़ाता है कि ये डिजाइन देखने लायक नहीं है। साव विजेता बनती है। सिया को सबके सामने कॉपीकैट कहा जाता है। बॉडीगार्ड सिया को ले जाते हैं। सासा विरोध करती है, लेकिन मिस्टर वेंग कहते हैं कि मुझे सब पता है तुमने क्या किया। मिस्टर वेंग साव को ऑफर देते हैं, लेकिन तभी किम सबके सामने घुटनों पर बैठकर साव को शादी के लिए प्रपोज करता है और बड़ी डायमंड रिंग देता है। साव हाँ कहती है। सब खुश होते हैं। घर लौटकर किम कहता है कि वो साव से शादी करेगा। साव ग्रैंडमा को समझाती है कि
उसकी स्टेप मदर है जिसने उसे विलेज भेज दिया था, लेकिन कंपनी उसकी माँ की है और वो उसे एथिकल तरीके से चलाना चाहती है। ग्रैंडमा कंपनी देने को तैयार हो जाती है और पुलिस बाकी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। यू साव से माफी मांगता है। साव कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम दिल के साफ हो। यू कहता है कि मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। साव तैयार हो जाती है। अंत में उनका शादी का सीन आता है जहाँ साव अपना पुराना सपना पूरा करती है, वही रील पहनकर जो उसने पिछली जिंदगी में पहनना चाहा था, लेकिन शादी किसी और से हो गई थी। अब उसकी लव स्टोरी पूरी हो जाती है और ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें सोल्टेज एक्सप्लेनेड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ही ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।